गहरी शाम थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हों। सादिया बेगम सोफे पर बैठी थी, चेहरे पर सख्ती, आंखों में बेचैनी और दिल में एक अनजान सा खौफ। दरवाज़ा जोर से खुला और मुराद अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने आते ही कहा कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? कब तक इस घर में नफरत का जहर फैलता रहेगा? सादिया बेगम ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया कि जब तक वो इस घर में है, सब कुछ उन्हीं के उसूलों के मुताबिक होगा। मुराद ने दर्द भरी आवाज में कहा कि उसूल नहीं अम्मी, ये जिद है, और आपकी जिद ने सब कुछ तोड़ दिया है। रमला एक तरफ खड़ी सब सुन रही थी, आंखों में आंसू मगर चेहरे पर हौसला। उसने आहिस्ता से कहा कि वो इस घर को तोड़ने नहीं जोड़ने आई थी, मगर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। इसी वक्त दूसरी तरफ सोनिया अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में फोन, दिल में बेचैनी। उसे अपनी नानी की याद सता रही थी। अचानक फोन बजा, नाम जाहिर नहीं हो रहा था। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से एक सर्द आवाज आई कि सच ज्यादा देर नहीं छुपता। सोनिया के हाथ कांप गए। उसने पूछा कौन हो तुम, मगर कॉल कट गई। उसके दिल में खौफ बैठ गया, जैसे कोई बड़ा राज सामने आने वाला हो। इधर नियाज हुसैन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो कमजोर हो चुके थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुराद डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में लिए खड़ा था। उसने कहा कि डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अगर उन्हें मजीद टेंशन दी गई तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। सादिया बेगम ने बेपरवाही से कहा कि वो कुछ नहीं जानती, सब उनका वहम है। मगर नियाज हुसैन ने कमजोर आवाज में कहा कि घर टूट रहा है और अगर अब भी कुछ ना बदला तो सब बिखर जाएगा। ये सुनकर एक लम्हे को सादिया बेगम के चेहरे पर खौफ उभरा, मगर वो फौरन खुद को संभाल गई। अचानक दरवाजा खुला और अरबाज अंदर आया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और चेहरे पर संजीदगी। उसने कहा कि आज सबको सच मालूम हो जाएगा। सब हैरान रह गए। अरबाज ने बताया कि जिस दिन जेवरात गायब हुए थे, उस दिन किसी और ने नहीं बल्कि चचा जान ने खुद वो जेवरात लिए थे और सबको खामोश रहने का कहा था। ये सुनकर सबके चेहरों के रंग बदल गए। सादिया बेगम खामोश रह गईं, जैसे जमीन उनके पांव के नीचे से निकल गई हो। मुराद हैरान था। रमला के दिल में कई सवाल उठ रहे थे। घर में हालात तेजी से बदलने लगे। एक तरफ सच सामने आ रहा था, दूसरी तरफ रिश्ते कमजोर हो रहे थे। सोनिया ने हिम्मत करके अपनी नानी को फोन किया, मगर बात अधूरी रह गई। दिल में पछतावा था कि शायद उसने बहुत देर कर दी। दूसरी तरफ सादिया बेगम के अंदर भी जंग चल रही थी। वो खुद को मजबूत दिखा रही थी, मगर अंदर से टूट रही थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि शायद वो वाकई सब कुछ खो चुकी हैं। इसी दौरान एक और मोड़ आया। मुराद को मालूम हुआ कि किसी ने जानबूझकर घर में गलतफहमी पैदा की, ताकि सब एक दूसरे से दूर हो जाए। शक की निगाहें हर तरफ उठने लगी। हर शख्स सोच में डूब गया कि आखिर असल दुश्मन कौन है। रमला ने मुराद को समझाया कि गुस्से से नहीं, सच से मसला हल होगा। मगर हालात इतने आसान नहीं थे। रात गहरी होती गई, बारिश तेज हो गई और घर के अंदर हर दिल में तूफान बरपा था। नियाज हुसैन की हालत फिर बिगड़ी। सब घबरा गए। इस लम्हे सबको एहसास हुआ कि नफरत ने उन्हें कहाँ ला खड़ा किया है। मुराद ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा कि अब भी वक्त है, सब कुछ ठीक हो सकता है। सादिया बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद पहली बार उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले लम्हे एक नया राज सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देगा, रिश्तों की बुनियादें हिला देगा और फैसला करेगा कि ये घर दोबारा जुड़ेगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा।